हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पाठ का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। तो अगर आप परीक्षा में 100% अंक पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, बेशरिया और बाशरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों स्पष्ट कीजिए। एक रूपता का मतलब क्या समानताएं हैं और अंतर का मतलब डिफरेंसेस आपको बताने हैं। तो इसका उत्तर है कि बेशरिया और बाशरिया ये सूफी परंपरा के बीच निम्नलिखित एक रूपताएं और अंतर हैं। तो पहले हम एक रूपता की बात करेंगे। तो दोनों प्रकार के सूफी रहस्यवादी और वैराग्य के प्रतीक थे और दोनों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। तीसरा है कि दोनों ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर या अल्लाह की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया था। अब अंतरों की बात करते हैं, तो एक टेबल बना के इन दोनों के अंतर बताते हैं। तो बेशरिया और बाशरिया की बात करते हैं। तो बे का मतलब होता है बिना, यानी कि शरिया के बिना, और बाशरिया का मतलब होता है शरिया के साथ। इसी से अंतर काफ़ी स्पष्ट हो जाएंगे। पहला है कि बेशरिया शरीयत की अवहेलना करते हैं क्योंकि ये शरिया के बिना रहते हैं। शरिया जो कि इस्लामी कानून होता है तो उसकी अवहेलना करते हैं, यानी कि उसका पालन नहीं करते। जबकि बाशरिया जो है वो शरीयत का पालन करते हैं। दूसरा यह है कि ये खानखा का तिरस्कार करके रहस्यवादी फकीरी का जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि एक जगह स्थायी रूप से ना रहकर इधर उधर घूमते हैं और अपना प्रचार कार्य करते रहते हैं। और जबकि बाशरिया लोग जो हैं ये संगठित समुदाय के रूप में खानखा के इर्द गिर्द खुद को स्थापित करते हैं। खानखा का नियंत्रण जो होता है वो शेख या पीर अथवा मुरीद के हाथ में होता है और ये अपने अनुयायी भर्ती करते थे और अपना वारिस भी नियुक्त करते थे, यानी कि उनके निधन के बाद जो इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। तो यह आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के साथ खानका में रहने वालों के मध्य संबंध और शेख व जन सामान्य के मध्य के रिश्तों की सीमा निश्चित करते थे कि किस प्रकार खानका में जो वहाँ रहते हैं लोग उनके साथ क्या रिलेशंस होंगे और जन सामान्य जो उनके मुरीद होते थे उनके साथ रिश्तों की क्या सीमा होगी, ये डिसाइड किया जाता था। तीसरा है कि बेशरिया सूफी जो हैं वो निर्धनता यानी कि गरीबी और ब्रह्मचर्य यानी कि विवाह नहीं करते थे, परिवार नहीं रखते थे, तो इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। और उनका नाम जो है उनके साथ कलंदर, मदारी, मलंग या हैदरी आदि शब्द लगते थे। जबकि बाशरिया जो खानखाहों में निवास करते थे और खानका जो है सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु होती थी। इसमें सहवासी और अतिथि रहते थे। सहवासी का मतलब साथ रहने वाले, तो सहवासियों में शेख का अपना परिवार, उनके सेवक, अनुयायी आदि सम्मिलित होते थे। दूसरा क्वेश्चन है, 8वीं से 18वीं सदी तक की भक्ति और सूफी परंपराओं को जानने के लिए किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए कि किनसे सूफियों के बारे में, भक्ति और सूफी परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है, वो बताना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, इमारतों, मूर्तिकला व चित्रकला से हमें धार्मिक विश्वासों और आचरणों के विषय में पता चलता है। इसके अलावा कई धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों, संत कवियों की रचनाओं और उनकी जीवनियों द्वारा भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, लिंगायतों और नैनारों के बीच एक समानता और एक असमानता का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि लिंगायत जो है ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं और इस समुदाय के पुरुष जो हैं अपने वाम स्कंद पे, वाम स्कंद का मतलब बाएं कंधे के ऊपर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते हैं, यानी कि छोटा सा शिवलिंग चांदी के पिटारे में रख के अपने बाएं कंधे पे हमेशा धारण करके रखते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। इसके विपरीत नयनार भी शिव भक्त हैं, परंतु वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण
करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते हैं। तो इनके बीच में समानता ये हुई कि ये दोनों ही शिव के आराधक हैं, और असमानता ये हुई कि लिंगायत जो हैं वो शिवलिंग को अपने कंधे पे धारण करते हैं चांदी के एक पिटारे के अंदर, जबकि जो नैनार हैं वो ऐसा नहीं करते, और ये जो है धर्म प्रचार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भजन गाते हुए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलवार और नैनार कौन थे, वे किन भाषाओं में गाया करते थे। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि अलवार जो हैं वो विष्णु भक्त और नैनार जो हैं वो शिव भक्त थे। और दूसरा ये है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाया करते थे, यानी कि भाषा जो थी वो इनकी तमिल भाषा थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूफी संतों की दरगाहों पर लोगों के जाने का उद्देश्य क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका जो उत्तर का पहला भाग जो है कि सूफी संतों की दरगाहों पर हजारों भक्त और मुरीद जो है वो अपनी आध्यात्मिक और ऐहिक का मतलब सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने आते थे। और दूसरा है कि इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी जो है शुरू हुई, यानी कि दूसरा पार्ट कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका ये प्रभाव पड़ा कि शेख को वली के रूप में आदर मिलना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, उल्मा कौन थे और उनके क्या कार्य थे। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि उल्मा जो है ये आलिम शब्द का बहुवचन है। तो ये उल्मा जो होते थे इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते थे, और इस परिपाटी के संरक्षक होने के कारण ये धार्मिक, कानूनी और अध्ययन संबंधी उत्तरदायित्व निभाते थे। दूसरा है, सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन में चलना होता था। उल्मा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूफी समुदाय के चिश्ती सिलसिला से संबंधित 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि चिश्ती सिलसिले की 2 खासियत बतानी है। तो पहला है कि अधिकतर सूफी सिलसिलों का नाम इन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरण के लिए कादरी जो सिलसिला है वो शेख अब्दुल कादरी जिलानी के नाम पर पड़ा। और दूसरा है कि कुछ अन्य सिलसिलों जो थे उनका नामकरण उनके जन्म स्थान यहाँ पे, यानी कि वो सिलसिला जहाँ से शुरू हुआ उस पर हुआ। जैसे चिश्ती नाम जो है अफ़गानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया था। तो ये हुआ कि या तो सिलसिले को शुरू करने वाले के नाम से जैसे कादरी सिलसिले का नाम पड़ा, और या फिर जिस जगह पे वो शुरू हुए उस शहर के नाम से, जगह के नाम से शुरू हुआ। जैसे चिश्ती सिलसिला है जो चिश्ती शहर के नाम से पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूफी समुदाय के चिश्ती सिलसिले से संबंधित 2 विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो पहला ये है कि चिश्ती उपासना, यानी कि जो चिश्ती जो थे ये किस तरह से उपासना करते थे। तो ये जियारत और कव्वाली के रूप में उपासना करते थे। तो सूफी संतों की दरगाह पर जियारत की जाती थी, लोग इनमें आस्था प्रकट करते थे। और अकबर जैसा महान मुगल सम्राट भी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर 14 बार गया था, यानी कि इतना शक्तिशाली सम्राट होकर भी वो अपने जो है 14 बार जो है इस दरगाह पर आया था। तो जियारत में कव्वालों द्वारा रहस्यवादी गुणगान होता था, जैसा कि हमने बताया कि जियारत और कव्वाली की जाती थी। तो जियारत में कव्वाल जो होते थे वो रहस्यवादी गुणगान करते थे, और सूफी संत जो है जिक्र अर्थात नाम जप या फिर समा, यानी कि जिसे श्रवण कहते हैं, सुनना कहते हैं, द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। दूसरा ये है कि संयम और सादगी का जीवन। तो चिश्तियों ने सदा जो है संयम और सादगी का जीवन व्यतीत करते हुए सत्ता से दूर रहने पर बल दिया। जैसा कि हमने पहले बताया कि अकबर जैसे सम्राट भी इनकी दरगाहों पर आते थे और इनको अनुदान वगैरह देने की कोशिश करते थे, लेकिन ये इस तरह से नहीं लेते थे। तो बिना मांगा मिला अनुदान, या अपने आप से कोई दे जाए तो दे जाए, तो इस तरह से बिना मांगा मिला अनुदान या धन जो है वो खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और महफिलों पर खर्च कर देते थे। यानी कि जो अनुदान उन्हें मिलता था उसका संग्रह न करके उसे खाने, कपड़े और रहने के या महफिलों के ऊपर ही खर्च कर दिया जाता था।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि आप सोचते हैं कि बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं 21वीं शताब्दी में भी महत्वपूर्ण हैं, कैसे? तो इसका जो उत्तर इस प्रकार होगा कि यह कहना काफ़ी सीमा तक उचित है कि बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं 21वीं शताब्दी में भी महत्वपूर्ण हैं। बाबा ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने बाहरी आडंबरों जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप को स्वीकार किया। तो हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने नकारा और उनके लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने रब की उपासना के लिए निरंतर स्मरण और नाम का जप करने पर बल दिया। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से व्यक्त किए। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे। उनका साथी मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। उनकी उपयुक्त परंपरा और शिक्षाएं आज भी महत्वपूर्ण हैं। आज जबकि विभिन्न संप्रदायों के सदस्यों के विचार धर्म, जाति आदि के कारण संकुचित हो चुके हैं और राजनीति भी दूषित हो चुकी है, तो ऐसे में बाबा नानक की शिक्षाएं वो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज सभी संप्रदायों और वर्गों में एकता और भाईचारे की आवश्यकता है। व्यर्थ के रीति रिवाजों का महत्व कम हो रहा है। उन्होंने सामूहिक उपासना के नियम निर्धारित किए और आज विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार की उपासना की जाती है, यानी कि सामूहिक रूप से एकत्र होकर पूजा पाठ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कबीर के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का संप्रेषण कैसे हुआ, यानी कि इनका प्रचार कैसे हुआ? इसका आंसर है कि कबीर 14वीं-15वीं शताब्दी में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट परंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। पहला है कि कबीर बीजक वो कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर उनके बाद में संकलित किया गया, यानी कि कबीर ने स्वयं नहीं इसको संकलित किया था, उनके शिष्यों ने बाद में कबीर बीजक के रूप में उनके जो पद थे उनको संकलित किया। दूसरा, कबीर ग्रंथावली जो है उसमें इनके वचन हैं जो कि राजस्थान के दादू पंथियों से संबंधित किताब है। और सिखों के ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब और गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के पदों को संकलित किया गया है। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांसी यानी कि उल्टी कई पंक्तियों के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार लिखी गई कि उनमें रोजमर्रा के जो कार्य होते थे उनके अर्थ को उल्टा करके कहा जाता था, यानी कि विपरीत बात बोल दी जाती थी जिसका अर्थ जो है काफ़ी गहरा होता था। कबीर की शिक्षाओं की बात करते हैं तो कबीर की वाणी की एक विशिष्टता यह थी कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। उनकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। पहला है कि यह परम सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत या पीर कहते हैं। उनके ऊपर वेदांत दर्शन का प्रभाव था। सत्य और अलग का या अदृश्य, निराकार ब्रह्म और आत्मन कहकर संबोधित करते थे। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। कबीर की कुछ रचनाएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करने के साथ साथ हिंदू धर्म के बहुदेवतावाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। कबीर ने जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का प्रयोग करके हिंदू परंपरा नाम सिमरन का समर्थन किया। और इनके उपदेशों का संप्रेषण कैसे हुआ कि कबीर के विचारों का संप्रेषण राह चलते संगीतकारों द्वारा उनके पदों का गायन, जैसे गलियों में घूमने वाले फकीर लोग उनके संगीत का पदों का गायन करते थे, उससे हुआ, या सूफी और योगी परंपराओं के साथ जो संवाद या विवाद यानी कि डिबेट्स हुआ करते थे उसके माध्यम से ये घनीभूत हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।